Hi students, it's our first video of second chapter for 11th class and the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by whom? Written by Gordon Cook and Ellen East. In this chapter there is a adventurous voyage of a family. Adventurous मतलब जो खतरनाक और रोमांचक होती है, voyage मतलब समुद्री यात्रा, है ना, उसके बारे में बताया गया है. हेयर आर 6 कैरेक्टर्स एंड फर्स्ट वन इज नरेटर हिमसेल्फ. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट नरेटर एंड राइटर इज सेम. ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी. सेकेंड वन इज मैरी, वाइफ ऑफ नरेटर. थर्ड, सुजैन, डॉटर ऑफ नरेटर एंड मैरी. फोर्थ, जोनाथन. जोनाथन is son of narrator and Mary. Larry Vigil and Herb Sigler, both are crewmen. Larry Vigil is from America and Herb Sigler is from Switzerland, and they both help them to complete their voyage. Second chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. Let's start the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England. देखिए, इन जुलाई 1976 यानी कि 1976 में मेरी वाइफ, बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन, बेटी सुजैन जो कि 7 इयर्स हैं, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ, इंग्लैंड. यानी कि हमने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? प्लेमाउथ से, इंग्लैंड से. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. टू डुप्लीकेट मतलब बिल्कुल वैसी ही, है ना. डुप्लीकेट मतलब किसी चीज़ की डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वैसी ही. द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा. मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक है जिसने 200 साल पहले ये समुद्री यात्रा की थी. मतलब पूरे संसार के चक्कर लगाया था. किससे? वॉयज मतलब समुद्री यात्रा की थी, है ना. तो बिल्कुल वैसी ही यात्रा शुरू हमने की. कब? 1976 में. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई. अब ये आई का डिस्क्रिप्शन है बेटा. आ 37-year-old बिजनेसमैन. सिर्फ इतना ही बताया है नरेटर ने अपने बारे में कि भाई वो क्या है ना. नेम इज़ नॉट गिवन इन द चैप्टर. हु इज़ स्पीकिंग? ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया है कि वो एक बिजनेसमैन है और 37 year old है, बस, है ना. तो अब वो बता रहे हैं कि आ 37-year-old बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एंड for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. देखो क्या कह रहा है कि भाई बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, हम दोनों, अब मैं कौन हूँ? एक 37-year-old बिजनेसमैन हूँ मैं. एक हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. यहाँ पर जो फेमस एक्सप्लोरर है वो कौन है? कैप्टन जेम्स कुक की बात कर रहे हैं ना. यहाँ पर क्या दूसरा नेम जेम्स कुक के लिए क्या यूज़ किया है? फेमस एक्सप्लोरर. ठीक है. इन द वेक ऑफ मीन्स इन द प्लेस ऑफ, मीन्स आफ्टर हिम. ठीक है ना, कि जो फेमस एक्सप्लोरर है उसके बाद हमने सपना देखा था कि भाई हम उसके बाद हम क्या करेंगे? हम वैसी ही यात्रा करेंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आर लेज़र टाइम. लेज़र टाइम मतलब क्या है? फ्री टाइम, है ना. मतलब जिसमें जब हम फ्री होते थे, भाई अपना जो काम करते थे वो तो करते ही थे, उसके अलावा जब हमें थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता था तो वो टाइम हम किस चीज़ में स्पेंड करते थे? स्पेंड मतलब खर्चना, है ना. होनिंग आर सीफेरिंग स्किल्स. होनिंग मीन्स डेवलप, इम्प्रूव, है ना.
इम्प्रूव करना। तो अपनी जो स्किल्स थी, सीफेरिंग क्या होता है? सीफेरिंग होता है वॉयज, यानी कि समुद्री यात्रा की, यानी कि जो समुद्री यात्रा की जो स्किल्स थी, है ना, उनको डेवलप करने में, उनको इम्प्रूव करने में हम अपना टाइम गुजारते थे, जो भी हमारा फ्री टाइम होता था इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि ब्रिटिश वाटर्स में, यानी कि जो समुद्र थे उनमें, या जो भी समुद्र थे, है ना, उस साइड, तो उनमें हम अपना डेवलप करने, अपनी जो सी फेयरिंग है, वॉयज स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने में हम अपना लेजर टाइम स्पेंड करते थे। आवर बोट वेव वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Our boat wave walker is the name of the boat, ठीक है ना। उस बोट का नाम था वेव वॉकर, जो कि उनके पास थी, जो उन्होंने रेडी की थी, कहाँ? अपने वॉयज के लिए। अब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हल्ड क्या होता है? हल्ड का मतलब होता है जो शिप का और जो बोट का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है ना, आउटर बॉडी जो होती है वो, यानी कि वो किससे बनी हुई थी? 30 टन वुडन हल्ड, यानी कि वो लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, वो प्रोफेशनली बनाई गई थी, ऐसे ही नहीं है कि भाई उसको जोड़ तोड़ के बना दिया, नहीं, मतलब पूरे वेदर को ध्यान में रखकर और जो पानी का फोर्स है उस चीज़ को ध्यान में रखकर तब उसको प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और उसको बनाने में कितने, कई महीने लग गए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और क्या कि जो रफेस्ट वेदर था ना, यानी कि सबसे ख़राब मौसम, उसमें उसको टेस्ट के लिए, मतलब टेस्टिंग के लिए रखा गया। जो भी हमें जितना भी ख़राब वेदर मिला, हमने उसको यूज़ किया, किस चीज़ के लिए? उस बोट को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये काम आ सकती है, क्या ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, है ना, उस वेदर को ये पार कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब क्योंकि समुद्र में तो मौसम ख़राब भी होता है ना, तूफ़ान भी आते हैं और पानी की लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठती है, और पानी के फोर्स से बोट आपको पता ही है कि वो कैसे चलती है फिर उसके अंदर। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब जो फर्स्ट लेग था, मतलब जो पहला पखवाड़ा था, या फिर जो फर्स्ट पार्ट था उनका, जो उनका प्लान जो था ना कि भाई इतने टाइम के लिए हम जाएंगे, इतने दिनों तक हम यात्रा करेंगे, यहाँ इतने दिनों में वहाँ पहुँचेंगे, है ना, तो उस 3 सालों की वो जर्नी थी, उसमें उनका फर्स्ट लेग क्या हो गया, जो उन्होंने प्लान किया था 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने तय कर ली थी, और जो कि कैसी थी? प्लीजेंटली, यानी कि सुखद थी, अच्छे से गुजर गई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कहाँ से वो चले, कहाँ से थे? जो वेस्ट, अब कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट कोस्ट जो है ना अफ्रीका का, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर केप टाउन तक, ठीक है, वहाँ से, यानी कि वेस्ट का मतलब क्या भाई? पश्चिमी जो तट है ना, वहाँ से लेकर और केप टाउन तक, वहाँ का जो सफ़र था वो सुखमय रहा, मतलब आसानी से और आराम से गुजर गया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ते वक्त, उससे पहले, यानी कि हमें ईस्ट साइड में जाना था, उससे पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने किसको लिया? हमने 2 क्रूमैन को लिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, कि एक तो कौन था? लैरी विजिल था, और दूसरा हब सिगलर था, है ना। तो अब जो अमेरिकन लैरी विजिल, यानी कि एक तो है अमेरिका का था लैरी विजिल, और दूसरा क्या था? एंड स्विस हब सिगलर, दूसरा स्विट्ज़रलैंड का हब सिगलर था।
टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। क्या कह रहा है? टू हेल्प अस टैकल, टैकल मीन्स सामना करना, है ना, उस चीज़ को सुलझाना, किसी चीज़ को भी। तो वो कह रहे हैं कि 2 हमने क्रू मैन लिए कि वो हमें क्या हेल्प कर सके, किस वर्ल्ड के जो रफेस्ट सी है ना, रफेस्ट सी यानी कि जिसका मौसम बहुत ख़राब रहता है, वो सी कौन सा है? द साउदर्न इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो इस सी का सामना करने के लिए हमने अपने साथ 2 क्रू मैन लिए। एंड हु वर दे? लैरी विजिल एंड हब सिगलर, ठीक है। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. On our second day out of Cape Town, यानी कि केप टाउन से जब बाहर निकले तो उसके दूसरे दिन we began to encounter, encounter means सामना, है ना, सामना करना, strong gales यानी कि जो तेज़ हवाएं थी ना, हमने उनका सामना किया। For the next few weeks, अगले कुछ सप्ताह तक they blew continuously, मतलब वो जो हवाएं थी वो लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब जो हवा थी, तेज़ हवा थी, वो मेरी चिंता का विषय नहीं थी, मतलब उससे मुझे कोई डर नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का साइज़ था वो क्या था? अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब बहुत ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, यानी कि 15 मीटर ऊंचाई तक वो जो लहरें थी ना वो उठ रही थी। और कितना ऊंचा? इतना ऊंचा जितना कि हमारा जो मेन मास्ट था वहाँ तक, ठीक है। ये जो आप मास्ट देख रहे हैं ये, है ना, तो यहाँ तक इसकी लहरों की ऊंचाई थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। क्या कह रहे हैं कि 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर तक फाउंड अस 3005 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि हम केप टाउन से ईस्ट की तरफ कहाँ निकल गए थे? 3500 किलोमीटर तक आ चुके थे। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मतलब बहुत ही डेंजरस, एट्रोसियस मतलब डेंजरस, कि जो वो इतना भयंकर जो मौसम था ना, डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। अब क्रिसमस ट्री मतलब यानी कि 25 दिसंबर आ गया ना, तो इसलिए कह रहा है कि भाई क्रिसमस ट्री तक, यानी कि उस दिन तक, जिस दिन क्रिसमस डे था उस दिन तक उन्होंने क्या, एक बहुत ही अच्छी जो उनकी हॉलीडे थी वो कंप्लीट कर ली थी। न्यू ईयर्स डे, अब नए साल वाले दिन 1 जनवरी को, सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया वेदर के अंदर। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें क्या था, हमें ऐसा लग रहा था, रीजनड मतलब क्या होता है? सोचना, थिंक करना, है ना, मतलब अनुमान लगाना कि भाई जो मौसम है वो जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वो चेंज हुआ, बट फॉर द वर्स, यानी कि और ख़राब हो गया मौसम। चेंज तो वो हुआ, अब दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर द बेटर बट इट बिकेम वर्स। At dawn on January 2, the waves were gigantic. At dawn means सुबह, early in the morning. 2 जैन को यानी कि 2 जनवरी को बिल्कुल सुबह सुबह द वेव्स वर जाइग्नेटिक, जाइग्नेटिक मीन्स विशालकाय, कि जो वेव्स थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम किस चीज़ के साथ? एक स्टॉर्म जिब, एक स्मॉल स्टॉर्म जिब के साथ उस समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अब स्टॉर्म जिब जो है वो आप ये देख रहे हो ना, ये चीज़। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, 8 knots मतलब 8 knots होती है जो समुद्र में जो स्पीड होती है वो है ये, है ना। तो उस 8 knots स्पीड पर जा रहे थे हम,
As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. कि हर बार as the ship rose to the top of each wave, यानी कि जब लहरों के साथ जब शिप हर बार ऊंचा जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, we could see endless, enormous seas, यानी कि हम क्या देख रहे थे? enormous मतलब विशाल, बहुत बड़ा, endless मतलब जिसका अंत ही नहीं है, उस सी को देख रहे थे, रोलिंग टुवार्ड्स अस, जो कि हमारी तरफ मुड़ रहा था, यानी कि हमारी तरफ आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो आवाज़ थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्प्रे क्या, जैसे पानी अब उछल रहा था तो उनके अंदर आ रहा था ना, बोट के अंदर, तो वो पानी स्प्रे यानी कि बौछार, वो बहुत ही पेनफुल थी, किसके लिए? कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, अब बोट को धीरे करने किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब को नीचे किया, हटाया मतलब गिरा दिया। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और फिर हमने क्या किया? मूरिंग मतलब क्या होता है? एक रस्सा होता है जो शिप में होता है, वो लिया, एक हैवी जो रस्सा था वो लिया, उसको बांधा। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न क्या है? बैक एंड ऑफ अ बोट, जो कि आप देख रहे हो ये है ना, बैक एंड ऑफ अ बोट। लूप मीन्स क्या होता है? लूप मीन्स होता है नूज़, नूज़ मतलब क्या होता है? फंदा, यानी कि हमने फंदा बनाकर उसको स्टर्न से बांध दिया, ठीक है। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर उसके बाद हमने हर चीज़ को 2 बार बांधा, मतलब टाइट कर दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर हमने क्या किया? जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी उसको निकाला, लिया। अब ये देख लो, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, इसके लिए ये है क्या? ये कि बोट ही क्या कह सकते हैं आप इसको, है ना। और ये कब ली जाती है? जब आप इमरजेंसी में, है ना। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, अब लाइफ लाइन्स क्या होती है? डोंट ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स क्या है? ये जो कपड़े देख रहे हो, है ना, वाटरप्रूफ कपड़े। डोंट मीन्स होता है पुट ऑन, मतलब पहनना, वो पहन लिए, लाइफ जैकेट पहन ली। एंड वेटेड, और फिर वेट करने लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकर हम वेट करने लगे, क्योंकि कभी भी हमारी बोट पानी में डूब सकती थी, इसलिए हमने सारी तैयारी कर ली और अब हम वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो फर्स्ट इंडिकेशन था, यानी इंडिकेशन मतलब जो पहला इशारा था, ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर मतलब अपकमिंग डिज़ास्टर, यानी कि आने वाली जो दुर्घटना थी उसका, कितने बजे आया? 6 बजे आया। विद एन ओमनियस साइलेंस, और वो शुरुआत कैसे हुई? यानी कि क्या हो गई? एक खामोशी सी छा गई। और ओमनियस का मतलब क्या होता है? अनलकी, मनहूस, है ना। द विंड ड्रॉप्ड, जो हवा थी वो रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान क्या हो गया? काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर एकदम से आवाज़, मतलब दहाड़ के साथ आवाज़ आई। एंड एन अनोर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। आफ्ट मीन्स क्या होता है? आफ्ट मीन्स होता है बैक साइड, शिप के बैक साइड, है ना। तो जो एक बादल था विशाल, अनॉर्मस क्लाउड था, जो कि जो शिप था उसके पीछे खड़ा हो गया, मतलब पीछे आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, अब डर के साथ मैंने रियलाइज़ किया, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि वो बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, पर वो क्या थी? वो तो एक वेव थी जिसको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, इतनी बड़ी वेव को तो। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। क्या थी वो बिल्कुल वर्टिकल थी, मतलब सीधी खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग दुगनी ही थी, द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी कि जो दूसरी वेव्स थी उनसे लगभग दुगनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी कि किसके साथ? क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट यानी कि जो टॉप था, यानी कि उसकी जो चोटी थी, वो क्या, मतलब दहाड़
आवाज़ कर रही थी, भयानक आवाज़ के साथ गड़गड़ाहट करती हुई, वो ऐसी वेव थी। Now students, I will meet you in the next video with the remaining part of the chapter. Till then, keep learning and keep watching. Bye bye.